हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे और आज का विषय है मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस। जिस तरह से हमारे शरीर की हम अवेयर करते हैं या उसका ध्यान करते हैं या केयर करते हैं, जब भी वो बीमार पड़ जाता है हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ठीक उसी तरह ही हमारा जो मानसिक स्तर है, जो हमारा मेंटल स्टेटस है, जो हमारा मन है, वो भी बीमार पड़ता है। उसकी भी आवश्यकता है, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। पर हमने उस ओर ध्यान देते ही नहीं। समाज में ऐसा एनवायरनमेंट फैल गया है कि बस शरीर से ही खाली सब कुछ होता है, पर ऐसा नहीं है। मन भी बीमार पड़ता है और मन की बीमार पड़ता है होने की वजह से उसके असर सीधी शरीर, बौद्धिक स्तर और चेतना तक भी होती है। और हमारे यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि मानसिक बीमारी से कुछ चीज़ नहीं होती है, तो लोग खाली शरीर का इलाज करवाते हैं। सर, मन का भी इलाज करना जरूरी है। ये स्वस्थ रहेगा तो वो ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा होने लगा है कि जाने कि अगर हम किसी मानसिक स्तर वाले व्यक्ति के पास या किसी मनोवैज्ञानिक या साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाने जाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये तो पागल हो गया है, तो गांडा हो गया है। ऐसी ऐसी बातें बोल के लोग अपने आप को रोकते हैं कि नहीं जाना चाहिए, वो खुद ठीक हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। इन मान्यताओं में से, ये गैर मान्यताओं में से बाहर निकलिए। जिस तरह से शरीर को दवाओं की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह मन के मानसिक स्तर को समझने के लिए उसको मनोचिकित्सा, ज्ञान, सत्संग, कीर्तन जैसी चीज की भी आवश्यकता होती है। ये चीजें व्यक्ति के मन को स्थिर करती है और व्यक्ति का मन जब स्थिर होता है तो वो काम करने में हमको सहायक होता है। और जिसका मन अस्थिर होता है फिर उसकी गति कुछ और ही होती है। फिर वो ना तो ध्यान से ठीक से काम कर पाता है, ना अपने शारीरिक पहलू पे ध्यान दे पाता है, सामाजिक काम में या हर प्रकार से जो पहलू जुड़े हुए हैं वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से शरीर का हम ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह ही हमारे मन का भी ध्यान रखिए। हमारे मन की जो मानसिक स्तर की जो समस्या है उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि वह भी बहुत आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि 70% बीमारियां मन से जुड़ी हुई होती है और 30% बीमारियां शरीर से जुड़ी होती है। हम 30% का तो केयर ज़्यादा करते हैं और 70% को इग्नोर कर देते हैं। हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। फिर उसकी इफेक्ट हमारे शरीर पे चली जाती है। फिर हमारे बौद्धिक स्तर पर, हमारे चेतना स्तर पर व्यक्ति घूमता ही रहता है। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए उस पर थोड़ा वर्क करें, जरूरी भी है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और जिस तरह से अगर ये बढ़ती जाएगी तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत आएगी। इसलिए अपने स्तर को हमेशा क्लियर करें और अपने आप को मजबूत करें भीतर से। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी गाइडेंस की सलाह लें, किसी मनोवैज्ञानिक को, किसी साइकियाट्रिस्ट को या किसी ऐसे व्यक्ति से बताएं जो इस जगह जानकार हो। देखो, हर कोई व्यक्ति इसका जानकार नहीं होता है, और हमारे यहाँ पे तो क्या, हर किसी दूसरे के व्यक्ति के पास सलाह लेने लग जाते हैं और दूसरा व्यक्ति भी जो गजब का होता है वो भी आपको सलाह देने लग जाता है। उससे ही सलाह लीजिए जो इसका जानकार हो। हर किसी से मत लीजिए, वरना आपके दिमाग, आपके मानसिक स्तर को भटका भी सकता है। इसलिए अपने स्तर को बरकरार रखने के लिए, उनकी गरिमाओं को बनाए रखने के लिए एक परफेक्ट व्यक्ति की तलाश करें और उसके पास ही सजेशन लें, अन्य व्यक्ति से न लें। क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ही गजब की चीज़ है। इसका जितना केयर करेंगे इतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के लिए हम सब आगे आए और जितनी भी मेंटल हेल्थ के लिए रिगार्डिंग जहाँ जहाँ जरूर आवश्यकता हो वहाँ ज़रूर क्लियर करें कि मेंटल हेल्थ भी एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। इसका भी ध्यान रखना अत्यंत ज़रूरी है और यही हमारे लिए बहुत काम का चीज़ है और इसे हम सबको मिलके करना चाहिए। WHO की भी यही पहल है और हम सबकी भी यही पहल है। शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, बौद्धिक स्तर स्वस्थ और चेतना स्वस्थ, यही हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा सूत्र है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे संतु निरामया।
इसी भाव के साथ हम सबका कल्याण करें, हम सब अंदर से भीतर से सर से तन से मन से स्वस्थ रहे, इसी मंगल कामना के साथ। अस्तु।